नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने आज बीते दिनों बरसात से उफनाई गौला नदी से प्रभावित लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित इंदिरा नगर द्वितीय गप्ता क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय राज्य सरकार पूरी तरह फैल रही है तथा जिस समय प्रदेश में आपदा आई थी उस समय सरकार के मंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करने का इंतजार कर रहे थे। यहां लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित इंदिरा नगर द्वितीय गप्ता पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बरसात से उफनाई गौला नदी की वजह से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को मदद देने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा को आए 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक पीड़ितों की कोई मदद नहीं की, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश के सभी प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार का इस और ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार जल्द ही आपदा प्रभावित लोगों को मदद नहीं देती है तो कांग्रेस प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन आज तक डबल इंजन सरकार इस प्रश्न पर चुप है। उन्होंने कहा कि 36 घंटे पहले अलर्ट जारी होने के बावजूद भी सरकार ने नदियों के किनारे सुरक्षित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं की। देखिए, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि गौला में ये स्थिति पैदा क्यों हुई। जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से खदान किया गया और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए, तो गौला ने अपना रूप तो दिखाना ही था। नंबर 1 ये सरकार की बिल्कुल विफलता है। और दूसरी विफलता ये है कि आपने खाली अहेतुक सहायता दे करके 7 परिवारों को छोड़ दिया है। बिल्कुल अहेतुक सहायता देना तो नहीं देते तो कानूनी जुर्म है, लेकिन उनकी बाकी तो मदद क्या होगी, उनका नुकसान क्या हुआ, उसका असेसमेंट क्या है आपके पास। उनको कहीं वैकल्पिक जगह दो और उस जगह पर वो अपना मकान बना सकें और मकान बनाने के लिए उनको सहायता दो। कैसे ऐसे रह जाएंगे, कितने समय तक रहेंगे स्कूलों में बिना इनका पुनर्वास के व्यवस्था किए। इनको जहाँ है वहाँ से हटाया जाता है तो फिर कांग्रेस के लोग उस पर धरना देंगे, ये लड़ेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि वो देख करके उसका सहायता करें। और हमने केदारनाथ के मामले में ये नियम रिलैक्स कर दिया था, कोई सरकारी ज़मीन में भी काबिज है तो उसको भी वही मुआवजा मिलेगा जो है निजी भूमि के धारकों को मिलेगा। तो इन सरकार को नहीं है, उनके अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अब मुआवजे के साथ साथ इनको ज़मीन देना भी ज़रूरी है। कहीं न कहीं बेनाम ज़मीन निकाल करके शासन को इनको देनी चाहिए, जहाँ ये अपना परमानेंट व्यवस्था कर सकें। और एक बात जो लोगों ने यहाँ उठाई है, ये हर साल का मामला हो गया है। एक बार हमने दुर्गापाल जी थे मंत्री, उस समय कुछ तटबंध बनाए थे यहाँ, तो यहाँ कुछ और टीम भेज करके जांच करेंगे और इस पर समय लगेगा, लेकिन हम करवाएंगे इसको। लालकुआं से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।